चैनल केडी मैथ्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको टॉपिक स्टार्ट किया होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को कैसे कैसे सोल्व किया जाता है। उसमें मैंने आपको पहले बेसिक बताया, बेसिक के बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, उसके बाद मैं आपको एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ आज, ठीक है ना। जो क्वेश्चन है, अच्छा पहले एक बात है कि क्वेश्चन करने से पहले ना इससे पिछले वाली वीडियो आपको जरूर देखना। एक बार रिकमेंड करूंगा कि आप इससे पिछले वाली वीडियो जरूर देखें। कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछना। तो जो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, कब इसके सोल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं, कब उसके सोल्यूशन जीरो सोल्यूशन होते हैं, बल्कि बाकायदा मैंने जीरो पे आपको करा दिया है जीरो सोल्यूशन कब होते हैं। अब मैं कराऊंगा आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए। टाइम बचेगा तो नेक्स्ट में करा देंगे, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा देंगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, देखो सोल्व द सिस्टम, जो हमारे पास एक तरीके से एग्जाम्पल है आपका, सोल्व द सिस्टम। इस हमारे पास कोई सिस्टम्स है, इसको सोल्व करना। सोल्व करने वाले कितना हमारे पास x है प्लस 3y, फिर माइनस के आपके भैया हो गए 2z इक्वल टू कितना 0, फिर हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू कितना 0, फिर कॉमा, फिर हमारे पास है x माइनस 11y फिर प्लस 14z इक्वल टू कितना 0। इसको सोल्व करना आपको, ठीक है ना। तो ध्यान देना है कैसे सोल्व करना है आपको, ठीक है ना। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, जो काम मैंने पहले इससे पिछले वाली वीडियो में बताया ना, वही सेम काम यहाँ पर करना, सोल्व करने का वही। अच्छा ये भी पहचान कैसे करनी कि होमोजेनियस कि नॉन होमोजेनियस है। होमोजेनियस का वो मैंने बताया था आपको, यदि आपके पास ax इक्वल टू कितना है b, इस फॉर्म में है, b की वैल्यू b इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू कितना 0, b इक्वल टू 0 तो होमोजीनियस, b नॉट इक्वल टू कितना नॉन होमोजीनियस। ये नॉन होमोजीनियस में इससे अगले वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि नॉन होमोजीनियस कब होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले द गिवन सिस्टम्स, हमारे पास जो सिस्टम्स दे रखा x प्लस 3y माइनस के 2z इक्वल टू कितना 0, फिर नेक्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू कितना 0। नेक्स्ट इक्वेशन है आपके पास x माइनस 11y प्लस 14z इक्वल टू कितना 0। बताया था कोई प्रॉब्लम। अब आगे द गिवन सिस्टम्स कैन बी रिटन मैट्रिक्स फॉर्म से। कैसे जरा देखना, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो उसको। मैंने बताया था कैसे लिखते हैं, x y z के कोफिशिएंट 1 3 माइनस 2 फिर माइनस 1 फिर कितना 4, 1 माइनस 11 फिर कितना 14, यहाँ x y z, यहाँ कितना 0 0 0। इसको क्या लिख सकते हैं a, इसको लिख सकते हैं x, इसको क्या लिख सकते हैं नल मैट्रिक्स 0। बताया था कोई प्रॉब्लम। तो एक बार देख, इसके कोफिशिएंट 1 3 माइनस 2 1 3 माइनस 2, इसके कोफिशिएंट 2 माइनस 1 4 2 माइनस 1 4, इसके कोफिशिएंट 1 माइनस 11 और 14 लिख दिया मैंने। बताया था कोई प्रॉब्लम। अब मैंने क्या बताया कि यहां से आपको क्या लेना कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो नाउ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स से वो क्या आपके पास A है, A मैट्रिक्स है, ये 1 3 माइनस 2 2 माइनस 1 4 1 माइनस 11 और 14। बताया था कोई प्रॉब्लम। अब मैंने क्या बताया था कि जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ना, इसकी रैंक निकालनी बाय एक्विवैलेंट फॉर्म मेथड। एक्विवैलेंट फॉर्म मेथड क्या कहता है, यहाँ ध्यान देना। एक्विवैलेंट फॉर्म मेथड क्या कहता है कि यहाँ पे 1, फिर यहाँ कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, उसके बाद यहाँ फिर इस 1 हमेशा कितना 0, उसके बाद इस पहली रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट कितना होगा हमेशा 1। अब जरूरी 1 यहाँ भी हो सकता है 1, तो अगले एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी एलिमेंट हो सकता है अगले, ठीक है। अब इसके नीचे हमेशा 0 ही रहेगा, फिर इसके नीचे भी 0 आएगा, ऐसे चलते जाएंगे। और इस पहले नॉन जीरो एलिमेंट कितना होगा मेथड का भी 1, ऐसे डोंट।
इस फॉर्म में आपको क्या करना है, उसको चेंज करना। बताया था कोई प्रॉब्लम? चलो आगे। अब मैंने क्या बताया था कि इसकी आपको रैंक निकालनी बाई किससे, एक्विवेलेंट फॉर्म मेथड से। अब रैंक निकालने का मैंने बताया था आपको ये सेम प्रोसीजर यही। तो अब इसके निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका 1 है ये, तो 1 तो मिल गया हमें। अब यहाँ 2 को क्या करेंगे, इसको इस 2 की साथ यहाँ इस 1 के नीचे क्या बनेगा हमेशा 0। तो जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स जो रिड्यूस हो जाएगा, जरा ध्यान देना कि ए मैट्रिक्स R2 चेंज करेंगे कि R2 माइनस 2R1 एंड मैंने R3 चेंज करा R3 माइनस के 3R1, R3 माइनस R1 सॉरी। तो यहाँ पे पहली रो 1 3 माइनस 2 सेम, उसके बाद इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा 0। अब देखो -1 फिर किससे मल्टीप्लाई कर रहे 2 से, तो कितना हो जाएगा 6, फिर -1 और 6 -7। अब यहाँ पे 4 फिर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे फिर माइनस कर रहे 4 + 4 तो कितना हो जाएगा टोटल 8। बताया तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, ये ऑपरेशन लगा था, उसके बाद ये ऑपरेशन लगाओ, इसको करेंगे फिर कितना हो जाएगा 0। अब देखो माइनस के 11 फिर माइनस के 3 तो माइनस कितना हो जाएगा 14। चलो और 14 फिर माइनस के 2 है। अब ध्यान दो माइनस के 2 उसको सब्ट्रैक्ट कर दे 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 14 और 2 माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा 16। यहाँ तक बताया क्या प्रॉब्लम है, हो गया यहाँ तक भैया, नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक। अब देखना आगे। अब ये हो गया हमारे पास। अब जो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए रिड्यूस, अब जरा ध्यान देना, देखो ये कितना 7 है, ये कितना 8 है। अगर मैं इसको उसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दूं ना, R3 चेंज कर दूं, कितना हो जाएगा पूरी की पूरी रो कितनी बन जाएगी आपके 0 बन जाएगी। यानी मैं जो ऑपरेशन लगा रहा था मैंने क्या किया कि R3 चेंज R3 माइनस 2R2 2 से मल्टीप्लाई करके साथ क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी R3 चेंज कर दो, यानी R1 और R2 क्या रहेगी सेम, यानी कितने 1 3 फिर माइनस कितना आएगा 2, अब फिर कितना है 0 फिर -7 फिर कितना आएगा 8। अब कितना देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यानी इसको क्या करें इसके जोड़ो इसके साथ, ये तो 0 जाएगा, इसके साथ से क्या करो -14 फिर माइनस प्लस फिर 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 0। ठीक है, यहाँ कितना 16 किससे मल्टीप्लाई करें 2 से सब्ट्रैक्ट 16 माइनस 16 कितना आएगा 0। बताया था कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम? अब ये तो हो गया रो। अब मैंने ये बताया था कि इसके अब यहाँ पर पहला नॉन जीरो एलिमेंट कितना बताया था प्रत्येक रो का 1। तो अब मैं क्या करूँगा जरा कि एक मैट्रिक्स रिड्यूस हो जाएगा, जरा किसमें ध्यान देना कि R2 चेंज करेंगे R2 बाई कितना करेंगे -7। क्यों? क्योंकि मुझको बनाना कितना 1 एक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करना, यानी पहला नॉन जीरो एलिमेंट रो का हमेशा कितना आएगा 1। तो कितना हमारे पास 1 3 फिर -2 फिर कितना देगा 0। तो करो तो कितना देगा यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना आएगा 1 के बाद यहाँ पे कितना जाएगा आपके पास 8 अपॉन कितना 7, लेकिन किसका माइनस का, ध्यान देना क्योंकि माइनस से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर ना कितना 0 0 0 बता दो कोई प्रॉब्लम। अब ये किस फॉर्म में होगा चेंज, एक्विवेलेंट फॉर्म में। जब ये एक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज होगा तो उसकी जो रैंक है, तो ध्यान देगा इसकी जो पूरे मैट्रिक्स जो रैंक है, रैंक कितनी आ गई इसकी 2 आ गई। कितनी रैंक है, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, तो रैंक कितना होगी 2। और 2 नॉट इक्वल टू किसके है 3 के, क्योंकि 2 नॉट इक्वल टू अगर 3 के 3 4 नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन का यानी एक्स वाई जेड। जब एक्स वाई जेड के नॉट इक्वल टू आ गए तो इस सिस्टम को सॉल्यूशन दे रहे हैं, कितना हो गया आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो मैंने बताया था इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो, लेकिन कैसे निकालने कैसे फाइंड करने हैं फिर मैंने बताया था। तो मैंने ये भी बताया था कि कितने लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे। तो लीनियर इंडिपेंडेंट मैंने बताया कि 3 - 2 इक्वल टू कितना 1, यानी 1 लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होंगे सॉल्यूशन होंगे। और लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे जैसे कि, तो आपको कितने सेलेक्ट करने, कितने चूज करने, आपको किसी ओनली क्या करना, ओनली 1 चूज करना लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए। आप क्या करोगे उसके लिए ओनली 1 चूज करोगे लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए। बताया था कोई प्रॉब्लम? अब आगे देखो कैसे लिखना जरा, ये समझना अब आपको। तो हमारे पास देखो ये बन गया आपके पास विच इज एचेलॉन फॉर्म।
विच इज एचेलॉन फॉर्म, विच इज एचेलॉन फॉर्म हो गया भैया। सो दैट रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सो दैट द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, so that the rank of matrix A equal to number of non-zero row, numbers of non-zero row, non-zero rows। कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रो? 2। और 2 नॉट इक्वल टू किसके? n के। n का मतलब है नंबर्स ऑफ अननाउंस, अननाउन जिसका मान आपको निकालना नहीं। किस क्या मतलब है? नहीं एक्स, अर्थात इसका मतलब क्या है? नहीं दैट इज एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ब्रैकेट आपका क्लोज। बताया तक कोई प्रॉब्लम? विच इज एचेलॉन फॉर्म, सो दैट द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, इक्वल टू कितने हैं? रो 2, इक्वल नॉट इक्वल टू एन फॉर नंबर ऑफ अननाउन। अब जब नॉट इक्वल टू हो गया तो केस नंबर 2 बन गया आपका। केस नंबर 2 क्या करते हैं कि यदि नॉट इक्वल टू हो जाए तो उसको मतलब क्या करते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हमारे पास तो सिस्टम्स हो गए, हैंस या द गिवन सिस्टम्स लिखेंगे, द गिवन सिस्टम्स, द गिवन सिस्टम कंसिस्टेंट एंड 3 - 2 एंड 3 - 2 इक्वल टू कितना? 1। अच्छा 3 का मतलब होता है नंबर ऑफ अननाउन, 2 का मतलब होता है रैंक। 3 - 2 इक्वल टू कितना आएगा आपके पास? 1। लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, कोमा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन के साथ में क्या हो गया? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी साथ में इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन के साथ में क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी है। बताया था कोई प्रॉब्लम हो गया? चलो आगे देखते हैं। अच्छा इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे होगा? फिर मैंने बताया आपको चूज करना, अपनी तरफ से सेलेक्ट करना। आपको कितने सेलेक्ट करने? एक चूज करना, ओनली एक, क्योंकि यहाँ कितना है? 1। अगर यहाँ 2 आता तो 2 चूज करते, 1 आता तो 1 चूज करेंगे, ठीक है ना? तो आगे देखते हैं। तो जो मैट्रिक्स है हमारे पास ये, ठीक है ना भैया, द अबो मैट्रिक्स, ये जो सब इससे ऊपर वाला मैट्रिक्स, द अबो मैट्रिक्स, अबो मैट्रिक्स कैन बी रिटन इक्वेशंस, यानी इसको हम लिखना इक्वेशन फॉर्म में लिखो। तो इक्वेशन फॉर्म में कितना आपके पास? देखो पहली इक्वेशन, अब साथ में एक्स वाई जेड, देखो इक्वेशन फॉर्म में लिखो एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहाँ एक्स होता है, यहाँ वाई होता है, कितना होता है? जेड होता है, क्योंकि इसके साथ में क्या चलता है? जैसे ऐसे होता है ए एक्स इक्वल टू कितना? 0। यहाँ ए एक्स की ये मैट्रिक्स हो गया, इसके एक्स का मतलब होता है x1 एक्स वाई और जेड। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे एक्स प्लस 3y माइनस के 2z इक्वल टू कितना? 0। चलो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास? देखो ये तो 0 हो जाएगा, x 0 हो गया, तो आपके पास y माइनस के 8/7 z इक्वल टू कितना? 0। ये बनी दो क्वेश्चन। बताया था कोई प्रॉब्लम? अब इन दो इक्वेशन हैं तो दी सिंपल है, यहाँ से y का मान निकाल दो। पहले y का मान कितना बनेगा? यहाँ से आपको सर 8/7 कितना? z। यहाँ तक होता है कोई प्रॉब्लम? ये बनेगा y की वैल्यू, कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ से वैल्यू निकाल दो किसकी? x की। तो दिस इम्प्लाइज मैंने x की यहाँ मैंने रखा वैल्यू किसकी रखेंगे आप? +3। y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू पुट करो तो कितना है? 8/7 z माइनस कितना? 2z इक्वल टू कितना? 0। अब इसको सोल्व करो। देखो ये कितना होगा आपके पास? यहाँ पे 8 के और 3 की मल्टीप्लाई करो 24 और अपॉन 7 और यहाँ कितना होगा? 14 जेड, यहाँ पे कितना? जेड, तो जेड से जेड कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ तो 14 अपॉन जेड, यहाँ भी जेड हो जाएगा, तो अपॉन में 7 है तो 14 और हमारे पास 24, तो कितना बचा आपके पास?
तो 10 कितना बचेगा 10, यानी हमारे पास जो x की वैल्यू जो आएगी यहाँ से दी सिंपल है, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास माइनस के 10 अपॉन कितना 7z। बताया था कोई प्रॉब्लम? 10 अपॉन कितना z किसका माइनस का, बताया था कोई प्रॉब्लम? ये आ गया x की वैल्यू, तो बार नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं। अब x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी, बट हमारे पास z की वैल्यू तो नहीं है, तो हमें क्या करना है बताया था? नाउ मैंने बताया था आपको क्या करना, चूज करना। नाउ चूज z इक्वल टू कितना ले लिया मैंने k। अब z इक्वल टू कितना k कर लिया मैंने, चूज कर लिया, ठीक है। k इज एनी नंबर्स, ठीक है ना। चलो तो सो इसलिए मेरे पास क्या होगा, जो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा x की वैल्यू बताओ। आप कहोगे सर x की वैल्यू होएगी माइनस के 10/7k। चलो उसके बाद y की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर y की वैल्यू होगी कि 8 अपॉन कितना 7, साथ में कितना z, 8/7z। उसके बाद आप कहोगे z की वैल्यू कितनी है k। अब ये आगे देखो, अब मेरी एक बात समझना आपको, यानी ये सोल्यूशन कौन से हैं आपके पास है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। कौन सोल्यूशन है ये, इनफाइनाइट। अब जरा इनफाइनाइट सोल्यूशन कैसे है ये, अब देखो k का मान आप कुछ भी ले सको, k का मान 1 पुट करो तो आपको माइनस के 10/7 मिलेगा, k का मान 2 पुट करो तो z का मान देना k था यहाँ पे, तो यहाँ k के आप डिफरेंट मान दो, 1 2 3 4 5 पेड़ दो। तो ऐसे आप जब आप ऐसे पुट करते जाओगे इस पूरे x y z के k के स्थान पर, तो ये सोल्यूशन जो होंगे ना, ये सोल्यूशन क्या होंगे एक तरीके से आपके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। कितने होंगे सोल्यूशन, ये इनफाइनाइट सोल्यूशन। बताया था कोई प्रॉब्लम है तो एक बार आई रिपीट, एक बार और समझो। तो एक बार कहने का मतलब है कि जैसे आपने k का मान 1 रखा, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर 4 रखो, जैसे जैसे आप वैल्यू रखते जाओगे k की पुट कर दो, ऐसे ऐसे आपको डिफरेंट मान मिलते जाए। बताया था कोई प्रॉब्लम हो गया? चलो एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको। एक क्वेश्चन है हमारा, ये है कि अबे करना कि हमारे पास एक क्वेश्चन 2 है, मैंने एक 1 करा दिया। सोल्व द सिस्टम्स, वो ये सोल्व द सिस्टम्स। सिस्टम्स को सोल्व करना, सोल्व करने का मतलब हमारे पास सिस्टम्स है कितना, x है, x प्लस y x प्लस वाई माइनस के 3z प्लस के 2w इक्वल टू कितना 0, फिर 2x माइनस वाई प्लस 2z फिर माइनस के 2w और इक्वल टू कितना है 0। नेक्स्ट 3x 2y प्लस z माइनस के 4w इक्वल टू कितना 0। x प्लस वाई माइनस 3z प्लस 2w फिर 2x माइनस वाई 2z माइनस 3w इक्वल टू 0, फिर 3x माइनस 2y प्लस z और माइनस के 4w इक्वल टू कितना 0। इस अच्छा एक इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन हो रहा है माइनस 4x प्लस वाई माइनस के 3z प्लस के w इक्वल टू कितना 0। ये क्वेश्चन है आपका, देखो आसान क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। तो सबसे पहले वही सोल्यूशन करना, सबसे पहले द गिवन सिस्टम कैन बी मैट्रिक्स फॉर्म सोल्यूशन करेंगे। तो करते हैं सोल्यूशन। द गिवन सिस्टम्स कैन बी रिटन मैट्रिक्स फॉर्म। देखो मैट्रिक्स फॉर्म में द गिवन सिस्टम्स कैन बी रिटन मैट्रिक्स फॉर्म रखो भाई। मैट्रिक्स फॉर्म में मैंने बताया था कोएफिशिएंट 1 1 1, ये 1 हो गया। नेक्स्ट 3 फिर 2, कोएफिशिएंट 2
-1 फिर 2 फिर -2। नेक्स्ट 3, चलो -2, नेक्स्ट 1 -4। चलो आगे है अब आपके पास भैया -4 आपको होगा 1, चलो फिर -3, नेक्स्ट कितना है 1, फिर रखेंगे x है y है z साथ में कितना है w, फिर इधर कितना है 0 0 0 और 0। इसको 0 लिख सकते हैं, इसको कैपिटल X लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं। यहाँ तक बताया कोई प्रॉब्लम? सेम वही प्रोसीजर है, कुछ भी टफ नहीं है। तो करना क्या सेम करते हैं, देखो सबसे पहले बनाओ ए लेना हमें, ए को बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ए हमारे पास क्या मैट्रिक्स है, एक बार लिख लेते हैं। हमारे पास 1 1 -3 2 2 -1 फिर 2 फिर -2 फिर 3 फिर -2 फिर 1 फिर कितना -4। चलो नेक्स्ट -4 1 -3 फिर आपके पास 1। अब मैंने क्या बताया था जरा आप बताओ। अब क्या बताया था कि मैंने इसको मैट्रिक्स किस में चेंज करना, एक्विवेलेंट फॉर्म में करना। एक्विवेलेंट फॉर्म क्या कहती है, फिर दोबारा रिपीट 1 कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, 2 नहीं सॉरी 1 हो गया, उसके बाद इस नीचे कितना होगा 0, फिर पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1, उसके बाद कुछ भी यहाँ से हमेशा कितना 0, उसके बाद यहाँ कितना आएगा आपके पास ये 0, फिर पहला एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट 1। इस फॉर्म में क्या करना, इसको चेंज करना। तो इसको इसके नीचे 0 बनाना, तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके क्या करना, देखो R2 चेंज करेंगे R2 - 2R1, ठीक है ना। R3 चेंज करेंगे R3 - 3R1, R4 चेंज करेंगे R4 - अब देखो R4 माइनस है खुद ही, तो मैं क्या करूँ, उसको प्लस कर दूँ, किससे गुणा करता 4R1 से। तो पहली रो 1 1 -3 फिर 2, तो करो ये तो 0 हो जाएगा। देखो 2 से गुणा करने के साथ सब्ट्रैक्ट करना, तो -1 2 से गुणा कर दो -1 फिर -1 और फिर -2, तो कितना जगह आप देखिए वाली ऑपरेशन लगाओ, -1 -2 कितना जगह -3। चलो नेक्स्ट 2 फिर माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 2 6 और 2 8, कितना जाएगा आपके पास 8। चलो जगह हो गया आपके पास कितना 8। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे 8 हो गया, किससे मल्टीप्लाई कर रहे -2 है और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -2 2 4, तो कितना जाएगा -2 फिर -4, तो कितना होगा -6। चलो नेक्स्ट 0 हो जाएगा ये, तो कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो -2 और -3, तो कितना हो जाएगा 5। चलो नेक्स्ट 5 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करो 1 -1 -3, तो कितना हो जाएगा आपके पास 10। चलो नेक्स्ट कितने से मल्टीप्लाई करें 3 से 6 हो जाएगा, -4 और -6, तो कितना हो जाएगा 10, -4 और -6 -10, ठीक है। यहाँ से जोड़ रहे इसको 0, इसको जोड़ो कितना आ जाएगा 2, इससे इसको जोड़ो, जोड़ना ध्यान देना कि जोड़ रहे इसके साथ में गलत हो गया, आई रिपीट। तो इसको जोड़ रहे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो और जोड़ो कितना हो जाएगा 5। चलो ये कितना है, ये कितना है 3 -3 है, -3 इससे मल्टीप्लाई करो कितने से 4 से, और साथ में क्या करना जोड़ना, तो कितना होगा 4 12 हो जाएगा, 12 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 भी जोड़ रहे इसको, तो माइनस रह जाएगा, तो 12 4 होना चाहिए, कितना होगा 15 हो जाएगा, ठीक है भैया। चलो 15, अच्छा किसका हो जाएगा माइनस का, क्योंकि ये भी माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा 15, फिर कितने से मल्टीप्लाई करें 3 से, तो 1 3 कितना हो जाएगा 1 और 3 नहीं 3 से नहीं 4 से मल्टीप्लाई करो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 8 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास 9। यहाँ तक बताइए कोई प्रॉब्लम है, नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक हो गया। चलो आगे देखते हैं, तो ए मेट इंट्रोड्यूस जरा किस कैसे हो जाएगा ध्यान देना। देखो अभी हो गया,
अब मैंने बताया था आपको पहला नॉन जीरो एलिमेंट कितना होना चाहिए, प्रत्येक रो का 1। तो यहाँ किससे डिवाइड करूँ मैंने, यानी मुझको क्या करना, R2 चेंज करना है, R2 अपॉन माइनस के R3। तो मेरे पास पहले 1, फिर हमारे पास कितना है 1, पहली रो है माइनस के 3, कितना आपके पास 2, नेक्स्ट 0, कितने से डिवाइड करते हैं 3 से, तो कितना यहाँ पे 1, चलो यहाँ पे 3 से डिवाइड करके कितना आएगा 8 अपॉन 3, लेकिन किसका, माइनस का। यहाँ भी 3 से डिवाइड माइनस माइनस प्लस, प्लस कितना हो जाएगा 2, चलो यहाँ कितना हो जाएगा 0, यहाँ कितना फिर माइनस के 15, चलो सॉरी 5, फिर 10, फिर हमारे पास माइनस का कितना 10, नेक्स्ट 0, 0 के बाद आपके पास 5, 5 के बाद फिर माइनस, फिर कितना होगा आपके पास 9। यहाँ तक बताइए प्रॉब्लम। अब इस 1 को क्या बनाना, समझने से क्या बनाना, आपको 0 बनाना। तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स यूज। अब फिर दोबारा देखो कि क्या करना, अब आपको जरा ध्यान दो। अब मैं क्या करता हूँ, R3 चेंज करता हूँ, R3 माइनस के कितना, R3 माइनस के प्लस कर दो 5R2, फिर R4 चेंज करो, R4 माइनस 5R2। तो पहली रो है 1 1 माइनस 3 2, फिर 0, फिर कितना रहेगा 1, फिर माइनस के 8 अपॉन कितना 3। उसके बाद कुछ भी हो सकता है, 1 के बाद कुछ भी हो, एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। 1 पहला नॉन जीरो एलिमेंट हमें क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फिर मेरे पास यहाँ पर कितना 2, यहाँ कितना आपके पास 0। अब जरा ध्यान देना, 5 से गुना कर रहे हैं, उससे जोड़ रहे हैं, तो कितना जगह, हाँ मेरे पास 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लो, उसके बाद इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं, जरा ध्यान देते हैं। अब हमारे पास ध्यान दो कि R3 चेंज कर रहे हैं, मेरे पास R3 कितना है 10 है, देखो कितना है, ये यहाँ दिखा रहा हूँ करके 10, इसको ऐड कर रहा हूँ 5 से R2 में गुना कर दो। R2 मेरे पास कितना है माइनस का 8/3, और गुना कितने से कर रहे हैं हम, 5 से। गुना किसने से कर रहे हैं हम, 5 से। तो यहाँ मेरे पास ये 10 और माइनस की जगह 10 अगर 3 मल्टीप्लाई कर दोगे 8 5 40, यानी 30 माइनस 40 अपॉन 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस के 10 अपॉन कितना 3। हाँ जाएगा, कितना आएगा आपके पास, माइनस के 10 अपॉन कितना 3। यहाँ तक बताएगा प्रॉब्लम। नेक्स्ट अब कितने मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, यहाँ पर वो 10 किसने मल्टीप्लाई करो 5 से, तो माइनस के 10 प्लस 2 कितना 5, तो कितना होगा 0। यहाँ कितना होगा आपके पास ही 0। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो ये तो 0 हो जाएगा। अब क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किससे, R4 में R2 के साथ ऐसा, यानी कितना यहाँ जहाँ तक का ये तो 0 रहेगा, इसमें 0 तो यहाँ कितना हो जाएगा 0। अब कितना है माइनस के 15 है। अब ध्यान देंगे कि माइनस के 15, फिर माइनस कर रहे हैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें माइनस 8/3 में 8/3 में, अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 8 पंचे कितना होगा 40, है ना। हाँ तो 40 यानी माइनस के 15 गुना 3 प्लस 14 अपॉन कितना 3, कितना होगा 45 40 अपॉन 3 कितना होगा टोटल 5 अपॉन कितना 3, एक बार चैन पे कर लेना भैया, ठीक है। तो कितना होगा हमारे पास 5। अच्छा किसका बचेगा जरा, ये माइनस का जाना कि माइनस कितना बचेगा 15 अपॉन 5/3। नेक्स्ट अब मेरे पास कितना 9 है, तो 9 को क्या कर रहा हूँ मैं, 9 माइनस 5 गुना कितना 2, तो कितना आ जाएगा 10, तो कितना आएगा माइनस के 1। पता है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कितना आपके पास यहाँ पर माइनस के 1, माइनस का 1। अब आगे देखना, फिर ए मैट्रिक्स रिड्यूस किस में हो जाएगा, ए मैट्रिक्स रिड्यूस। अब जरा देखो, अब फिर मैंने क्या करा कि मैंने बताया कि ये तो कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे फिर नॉन जीरो एलिमेंट कितना होगा 1 होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको R3 को चेंज करूँगा R3। अब जो R3 को मैं क्या करूँ, R3 को चेंज कर दूँ, किससे डिवाइड कर दूँ, माइनस के 10/3 से। नहीं माइनस कितना 10/3 से क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो। जैसे 10/3 से इसको पूरी को डिवाइड करेंगे तो माइनस को तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सॉरी यहाँ कितना 1 हो जाएगा। तो यानी पहला 1 एज इट इज, फिर 1 एज इट इज, फिर माइनस के 3, फिर 2 एज इट इज, फिर 0,
फिर 1 यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास, ये एज इट इज रहेगा, इसको छेड़ना नहीं है क्योंकि यहाँ पहला नॉन जीरो एलिमेंट हमेशा 1 1 के बाद कुछ भी हो सकता है। फिर यहाँ 0, फिर यहाँ भी 0, यहाँ पे कितना होगा आपके पास 1 हो जाएगा, 1 के बाद कितना होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 0 रहेगा। अब यहाँ कितना आपके पास है 0, फिर ये 0, फिर माइनस कितना 5/3, ये कितना माइनस के बाद। यहाँ से बताइए कोई प्रॉब्लम। चलो अब फिर मैंने बताया इस पॉइंट के नीचे कितना चाहिए आपको 0। अब इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बताओ क्या करना पड़ेगा। अब देखो जरा यहाँ पे ए जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स फिर अगर आप ध्यान देना, आप जो R3 है, सॉरी R4 को चेंज करूंगा मैं, तो R4 को चेंज करूंगा R4 प्लस R3 यानी 3/5 R3। ध्यान देना देखो, यानी पहले 3 रो एज इट इज, यानी 1 भी एज इट इज, फिर 1, फिर माइनस के 3 पहले रो एज इट इज, सेकंड रो एज इट इज 0 1 माइनस के 8/3 भी एज इट इज 2, फिर हमारे पास कितना है 0 0 1 0, ये भी एज इट इज, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट अब ध्यान देना कि 0 0 0 हो गया, अब ये भी 0 ये भी 0। अब ध्यान देना कि मैं क्या कर रहा, इसको इसमें, यानी मेरे पास कितना है 5/3 को जोड़ रहा हूँ ऊपर 5/3 से 3/5 से गुणा कर गया, 3/5 से नहीं 5/3 से करेंगे, सॉरी किससे करेंगे 5/3 से, किससे 5/3 से, 5/3 से, ये इससे पूरा का पूरा कैंसिल। जब ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा मेरे पास कितना बचा है यहाँ पर आपके पास इसका अकॉर्डिंग 0, यहाँ कितना हो गया आपके पास कितना बचेगा 0, बताया था कितना बचेगा। चलो इस वाले से 0। अब यहाँ पर देखो, अब ये तो चेंज कर रहे हैं ना, देखो ये तो ये रह जाएगा -1, बताया था कोई प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें गुणा करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो ये पूरा का पूरा एक तरीके से पूरा किस में चेंज होगा, एक्चुअल फॉर्म में चेंज होगा। देखो एक बार कैलकुलेशन में चेक कर लेना, तो कोई प्रॉब्लम होता है मेरे से पूछ लेना, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं इसको कैसे करना है। यहाँ तक होगा कंप्लीट, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो अब ये क्या फॉर्म बन गया, यानी मेरे पास बन गया विच इज echelon form, तो so that the rank of matrix इक्वल टू, इसको भी बताओ रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी है बताओ, इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो, नंबर्स ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इक्वल टू कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो, इक्वल टू कितना 4, 1 2 3 4, यानी कितनी है 4, और इक्वल टू किसके n के, n4 होगा नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ अननाउन, नंबर्स ऑफ अननाउन का मतलब क्या है, दैट इज यानी x, y, z और कॉमा कितना w, बताया था कोई प्रॉब्लम। अब दोनों इक्वल हो गए तो द गिवन सिस्टम्स क्या हो जाएगा बताओ, द गिवन सिस्टम्स क्या होगा साथ में, कंसिस्टेंट एंड नॉन कंसिस्टेंट एंड जीरो सॉल्यूशन। अच्छा ये भी लिख सकते हैं नो लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जब जीरो दैट इज, इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका मतलब नहीं x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, z की वैल्यू भी 0 और कितना w की वैल्यू कितना हो जाएगा 0, बताया था कोई प्रॉब्लम। अच्छा मैंने ये आपका एक तरीके से होमोजीनियस टॉपिक पूरा का पूरा क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आपको कराएंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जरूरतमंदों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। अच्छा कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है ना। तो थैंक यू।